Hello friends, today we are here to discuss about the writing of the great famous writer फ्रांस काफ्का। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक दुनिया भर के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है फ्रांस काफ्का और उनकी जो बुक है फेमस बुक द मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक कहानी जिसने पूरी दुनिया को आईना दिखाया। कल्पना कीजिए एक ऐसा लेखक कि जिसकी आत्मा शब्दों में रोती थी, जिसने जीवन भर सदियों को दुनिया के बीच होकर भी अकेला महसूस किया होगा, जिसने देखा कि समाज अक्सर मनुष्यों को उसके दिल से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता, इट मीन्स टू से दैट इंग्लिश में आप कह सकते हो यूटिलिटी, तो उसकी उपयोगिता से पहचानता है। उस लेखक का नाम था फ्रांस काफ्का। काफ्का का जन्म 1883 में प्राग में हुआ, जो कि जर्मनी में है। वे पेशे से एक कार्यकाल में काम करते थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा लेखक जीवित था जो मनुष्य के अकेलेपन, अपराध बोध और टूटते रिश्तों को शब्द देना चाहता था। उनके जीवन में अपने पिता से तनावपूर्ण संबंध थे, तो इसका मतलब है उनके अपने पिता के साथ इतने जो संबंध थे अच्छे नहीं थे। तो भीतर की बेचैनी और समाज से दूरी जैसी भावनाएं बार बार दिखाई देती थी। यही अनुभव उनकी रचनाओं में गहराई बनाकर उभरते हैं। इन्हीं भावनाओं से जन्मी उनकी प्रसिद्ध एक छोटी सी जो एक उपन्यासिका है, एक उनका जो उपन्यास है द मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण। ये केवल एक व्यक्ति के कीट बनने की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जब इंसान बदलता नहीं लेकिन दुनिया का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा मूल्य हमारे चरित्र से तय होगा या केवल हमारी उपयोगिता से। काफ्का ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि जब प्रेम स्वार्थ पर टिक जाए, जब रिश्ते केवल लाभ तक सीमित रह जाएं, तब सबसे बड़ा रूपांतरण जो मेटामॉर्फोसिस है शरीर का नहीं बल्कि इंसानियत मीन्स ह्यूमैनिटी का होता है। तो मृत्यु से पहले काफ्का की क्या अंतिम इच्छा थी, ये हम देखते हैं। जब काफ्का का जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर था, उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र मैक्स ब्रॉड से एक रिक्वेस्ट की, एक विनती की। उन्होंने कहा कि मेरे निधन के बाद मेरी अप्रकाशित जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियाँ हैं जो उसने लिखी हुई हैं स्टोरीज़, उन सब वो जो डायरी में लिखा है उन सबको वो जला दे। शायद उन्हें लगता था कि उनका जो लेखन है, जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी राइटिंग है, वो सब अधूरी है, सब बेकार है, या वे सभी उससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन मैक्स ब्रॉड जो उनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, उनका ये कहना था कि ये इच्छा पूरी नहीं की। उन्होंने उन रचनाओं को सुरक्षित रखा और प्रकाशित किया। उसी निर्णय के कारण आज पूरी दुनिया में द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कैसल जैसी कुछ जो बुक्स हैं जो उन्होंने बाद में पब्लिश करवाई उनके दोस्त ने, वो आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और दुनिया उनको अच्छे से पढ़ती है। कभी कभी इतिहास उन शब्दों को बचा लेता है जिन्हें उनका लेखन सवे मिटा देना चाहता है। तो इसी का जो रूपांतरण है, इसका जो हमने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का, उसको हम डिस्कस करेंगे हिंदी में। फ्रांस काफ्का की अमर कृति से प्रेरित एक मौलिक कविता। मनुष्य का सबसे बड़ा रूपांतरण द मेटामॉर्फोसिस उसके शरीर में नहीं बल्कि समाज की नज़रों में होता है। एक सुबह जब आँख खुली, जीवन का हर रंग बदल गया। तन तो जैसे कैद हो गया पर मन अब भी वैसा ही रहा। आईने ने चेहरा बदला देखा पर आत्मा ने सभी को पहचाना। दुनिया ने रूप को सत्य माना, मनुष्य होना ही भूल जाना। कल तक जो सबका सहारा था आज वही सबसे बेगाना था। जिसके श्रम से घर मुस्कुराता था वही आज घर का अफसाना था। कमरा बन गया एक मौन कारागार, जहाँ सपनों ने दम तोड़ दिए, दरवाजों ने भी मुख मोड़ लिए, रिश्तों ने अपना अर्थ छोड़ दिया। बताओ
हे इंसान कि ये पहचान कैसी है, उसका चेहरा, उसका ये चरित्र, यदि रूप बदल जाए एक पल में तो बदल जाता है उसका अस्तित्व। शायद हम सब भी बदल लेते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरते हैं, चेहरे पर मुस्कान सजाकर भीतर ही भीतर मरते हैं। इसीलिए किसी को उसके रूप से मत आंको, उसके भीतर जलती लो को पहचानो। शरीर समय के साथ बदल ही जाता है, पर सच्चा इंसान कभी नहीं बदलता। दुनिया तुम्हें ठुकरा भी दे तो अपने सत्य से मत मुड़ना। अकेले चलना पड़े यदि जीवन में तो भी अपने साहस को मत छोड़ना। क्योंकि सबसे बड़ा रूपांतरण कीड़ा बन जाना नहीं होता, सबसे बड़ा रूपांतरण तब होता है जब इंसान इंसान को देखना छोड़ देता है। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब टूटकर भी हृदय प्रेम करना ना छोड़े। जब संसार तुम्हें बुला दे फिर भी तुम मानवता का दीप जलाए रखो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कहानी अभी डिस्कस की, या जिसका हमने सारांश देखा, जिसको हमने देखा कि एक जो व्यक्ति है जो कीट बनने में तब्दील हो जाता है, वो एक कीट बन जाता है, और उसका जो परिवार जो उससे पहले इतना प्रेम करता था, जो उसके प्रति समर्पित था, जब तक वो अपने काम के प्रति निष्ठावान था, वो काम करता था, पैसे कमाता था, तब तक उसका जो परिवार है, उसके जो माता पिता हैं, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बेटी है, उसका जो बेटा है, सब उसके लिए समर्पित हैं। लेकिन कुछ ऐसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि वो एक रात तब्दील हो जाता है एक कीट में, एक कीड़े में, जहाँ मान लें एक कॉकरोच में। और ये एक कटाक्ष नहीं बल्कि एक सत्य को काफ्का जी ने, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने उजागर किया है कि इंसान की जब वैल्यू नहीं रहती, इंसान की जो उपयोगिता है, उसकी जो यूटिलिटी है, जब वो कम हो जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए समर्पित हैं, वही लोग तुमसे घृणा करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे इस कहानी में बताई हुई है कि जो ग्रेगर सामसा का जो परिवर्तन होता है, उसका जो मनुष्य का मूल्य वो उसमें था, जो उसके करैक्टर था, जो उसका चरित्र था वो वैसा ही था, लेकिन उसका जो शरीर था वो एकदम तब्दील हो जाता है। लेकिन उसके जो पिता, जो उसके लिए इतने अच्छे थे, वही उससे घृणा करने लगते हैं, वही उसकी पिटाई करते हैं कि तू घर छोड़ के चला जा। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब जो ग्रेगर सामसा है, जो एक कीट में तब्दील हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही परिवार जो पहले उससे प्रेम करता था, जब वो अपने परिवार के लिए उपयुक्त था, काम करता था, पैसे कमाता था, लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो तब्दील हो जाता है, तो उसके बाद वही उससे घृणा करते हैं। और उसके मरने उपरांत जब वो मर जाता है, तो मृत्यु के बाद वो खुश होते हैं कि जो ग्रेगर सामसा ने अपने जीवन भर कमाया, वो अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए छोड़ के गया है। तो यहाँ पर जो समाज का जो दोहरा चरित्र है, जिसको हम ड्यूअल करैक्टर कहते हैं, उसको दिखाया हुआ है कि इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो ये रहेगा कि हमें ये कहानी सीख देती है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप, धन या उसकी उपयोगिता से नहीं होती, बल्कि उसके भीतर मौजूद मानवता यानी उसकी ह्यूमैनिटी से होती है। ग्रेगर का सबसे बड़ा दुख उसका कीट बनना नहीं था, बल्कि ये था कि जिन लोगों के लिए उसने अपनी जान, अपना जीवन समर्पित किया, वही लोग उसे समझ नहीं पाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है किसी इंसान की कीमत उसके अस्तित्व और भावनाएं से तय होनी चाहिए। काफ्का की ये रचना
आज भी प्रासंगिक है। और क्योंकि आधुनिक दुनिया में कई लोग अपनी परेशानियों, अपनी असफलताओं या कमजोरियों के कारण अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसके लिए ये जो द मेटामॉर्फोसिस स्टोरी है, कहानी है, हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु, संवेदनशील और मानवीय बनने का संदेश देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।